नमस्कार दोस्तों। शुक्र का ये गोचर 5 तारीख को होगा और शुक्र धनु राशि में जाएंगे। धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि। शुक्र भी गुरु हैं, शुक्राचार्य, और देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं। दो गुरु एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों गुरुओं के बीच में आत्मसम्मान होता है। जब दो बड़े लोग मिलते हैं तो कोई भी एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं सभी राशि वालों को एक अच्छे परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। साल का जो अंत है देवगुरु बृहस्पति और शुक्र के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं बेहतर होगा। देखिए, ये धर्म का घर है। धर्म के घर में, यानी धर्म का घर कैसे हो गया? क्योंकि जो धनु राशि है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो ये धर्म की राशि है। धर्म के घर में, धर्म की राशि में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर में जाएंगे तो सम्मान मिलेगा शुक्र को। जहाँ पे सम्मान मिलता है वहाँ पर फिर वो अगला आदमी खुशियाँ देता है, तो शुक्रदेव सभी राशि वालों को खुशियाँ भी देंगे। तो कहा जा सकता है कि जाते-जाते जो कमियाँ रह गई थी 2022 में, वो कमियाँ जाते-जाते पूरी हो जाएँगी 2022 के दिसंबर के महीने में। आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि हाय मेरा ये छूट गया। अच्छे परिवर्तन, अच्छे चेंजेज़, अच्छी खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी इस गोचर के कारण। धार्मिक प्रवृत्ति से आपको जुड़ना होगा, धर्म कर्म से जुड़ना होगा तो आपको और अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। आपको साथ ही साथ रोमांटिक मूड में भी रहना होगा, क्योंकि देखिए 2 ग्रह हैं, एक धर्म है और एक रोमांस है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दुनिया में भगवान की भक्ति भी उतनी करनी चाहिए और उतना ही आपको हँसी-मज़ाक, खुशियाँ भी पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप साधु संत हैं तो एक बात अलग है। जो गृहस्थ जीवन में है तो उसके लिए दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, प्यार, इश्क, मोहब्बत भी और धर्म और कर्म भी। तो आपके लिए कहीं न कहीं खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आ रहा है दिसंबर का ये महीना 5 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में। एक अच्छा रहेगा, अच्छा समय रहेगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलेगी। देखिए 2 बातें मान लीजिएगा मेरी। शुक्र को बेहतर बनाने के लिए आपको 2-4 उपाय मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपका इस परिवर्तन से क्या लाभ, क्या हानि होगी, वो बाद में बताऊँगा। पहली बात ये है कि शुक्र को बेहतर रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। आप महिला हो चाहे पुरुष हो। शुक्र को बेहतर रखने के लिए साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र को बेहतर रखने के लिए मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी गलत वचन नहीं बोलने हैं। शुक्र को बेहतर बनाने के लिए अवैध संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए, वासना विलासिता में लिप्त नहीं होना चाहिए और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। और अपने घर, अपने ऑफ़िस, अपने शरीर, अपने मन को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तो शुक्र बेहतर हो जाएँगे। महिलाओं का सम्मान, क्योंकि शुक्र है जो है वो माँ लक्ष्मी है। अब जब वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको धार्मिक भी होना पड़ेगा। मंदिर जाइए, मत्था टेकिए, गुरुद्वारे जाइए, मत्था टेकिए, यथासंभव दान पुण्य करिए, यथासंभव बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाइए। अगर आप मौज-मस्ती करते हैं तो उसके साथ में भगवान के मंदिर में मत्था भी टेकिए, है ना? तो दोनों का बैलेंस रहेगा तो कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अब आप समझिए उपाय आपके लिए क्या हो गया कि हर जगह पे खूबसूरती को लेकर आना है, क्योंकि शुक्र जो है वो खूबसूरती है, नेचर है। तो कभी-कभी आप कभी तीर्थ यात्रा कर लें, कभी मंदिर चले जाएँ, तो कभी पिक्चर देखने चले जाएँ, ऐसे बैलेंस बन जाएगा। कभी आप शॉपिंग करने चले जाएँ, तो कभी किसी गुरुद्वारे में मत्था टेक आएँ। तो ऐसे बैलेंस बनाइए। हो सकता है कुछ लोग दिसंबर के महीने में छुट्टी है तो पहाड़ों पे घूमने चले जाएँ तो और भी अच्छा है, और कुछ लोग तीर्थ यात्रा कर लें। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो अब हम बात करेंगे आपकी राशि की। तो आइए शुभारंभ करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। और मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि नया साल आने वाला है, लेकिन आपके लिए शुक्रदेव खुशियाँ भी देकर जाएँगे और नए साल का शुभारंभ भी अच्छा होगा। आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब ध्यान से अपनी राशि के बारे में सुनिए कि क्या होने वाला है शुक्र के इस गोचर से।
ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। मेष राशि वालों के लिए शुक्र धन भाव सप्तम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति का ही घर है और देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। तो नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में जब शुक्र जाएंगे तो धर्म, कर्म, ईमानदारी, नैतिकता, उच्च शिक्षा, उच्च मूल्य, आध्यात्मिकता से आपको जुड़ना पड़ेगा। ये गोचर शिक्षकों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए, धर्म गुरुओं के लिए, प्रवक्ताओं के लिए बहुत ही शानदार है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। शुक्रदेव आपको हंसमुख और आशावादी इंसान बना देंगे। आप लोगों से मिलेंगे, लोगों को जानेंगे, चीज़ों को समझेंगे और तरक्की करेंगे। वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, विदेश जाकर काम बनेंगे, विदेशी कंपनी में काम बनेंगे। जो मेहनत करेंगे, किसी भी मेहनत का फल ऐसा नहीं होगा कि आपको ना मिले। जो मेहनत की उसका फल मिलेगा। आपकी मेहनत होगी तो फल भी होगा। आपके पास धन होगा, आप धन का प्रयोग करेंगे, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे। तरक्की के लिए जो भी एक इंसान कर सकता है वो सब कुछ आप करेंगे, अच्छी योजनाएं बनाएंगे, सफल रहेंगे, मेहनती होंगे आप धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, ज्योतिष की तरफ झुकाव हो सकता है। आप भौतिक सुख साधन को पूरा करने के लिए पैसा खर्चेंगे। गीत, संगीत, फैशन, इवेंट मैनेजमेंट, कपड़ा व्यापारी, होटल, रेस्टोरेंट, टूर, ट्रैवल, फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, थिएटर में काम करने वाले, साहित्य, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सौंदर्य उत्पादन, फैंसी ड्रेस को बनाने वाले, हवाई जहाज, पेट्रोल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बैंक्वेट हॉल जैसी जो काम करते हैं इनसे उनको आज फायदा होगा। ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, कार बेचने वाली, मोटरसाइकिल बेचने वाली कंपनियों को भी लाभ होगा। या जो लोग एसेसरीज वगैरह बेचते हैं किसी भी चीज की, उनको भी लाभ होगा। बुध और शुक्र एक साथ हो जाएंगे नवम भाव में तो श्री लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 5 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में, क्योंकि 3 तारीख को बुध भी धनु राशि में आ चुके हैं। तो इस योग के बनने के कारण महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी और 5 तारीख से 28 दिसंबर तक का जो वक्त है इसमें आप देखिएगा आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। जन्म कुंडली में 1, 5, 9 जो भाव होता है, पहला, पांचवा, नौवा, उसको लक्ष्मी स्थान मानते हैं और 1, 4, 7 और 10 को विष्णु स्थान मानते हैं। तो आपको धन की कमी नहीं होगी। चतुरता से, चालाकी से अपना काम निकलवाने में कामयाब होंगे। लक्ष्मी की कृपा बरत रही है। संतान का सुख, धन का सुख, शिक्षा का सुख, महिलाओं की तरक्की, घरेलू महिलाओं का घर में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी क्या कहते हैं जो इमेज है वो और मजबूत होगी अपने परिवार के सामने, अपने पति के सामने, अपने बच्चों के सामने, और बच्चों की भी तरक्की होगी। जमकर आपके घर में धन वर्षा होने वाली है। आपको उच्च शिक्षा मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी पढ़ाई-लिखाई फिर से जो बंद थी शुरू हो सकती है। पिता की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आपकी नौकरी, व्यापार, करियर में बड़ी तरक्की इंतज़ार कर रही है। आपका नया स्टार्टअप लगा पाएँगे। पैसे की व्यवस्था हो जाएगी काम व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। आपके परिवार के उलझे हुए मामले सुलझ जाएँगे। आप सभी का दिल जीत लेंगे। आप सभी को अपनी बातों से, अपनी काम से प्रभावित करेंगे। आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। काम से जुड़ी हुई यात्राएँ आपको बहुत फलदायी साबित होंगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह गोचर हर हाल में शुभ है और श्री लक्ष्मी नारायण योग का बनना, और सबसे बड़ी बात क्या है, 1, 5, 9 को मैंने कहा लक्ष्मी स्थान और 9वें भाव में ही श्री लक्ष्मी नारायण योग का बनना और शुक्र का आना, वो भी देव गुरु बृहस्पति के घर में कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा शुभ है। तो आप विशेष फलों की प्राप्ति करेंगे। आपके लिए कुछ ज़्यादा ही लकी रहेगा दिसंबर का महीना। जाते-जाते 2022 की जो बची-खुची खुशियाँ हैं, मैं कहूँगा एक्स्ट्रा खुशियाँ भी आपको मिल जाएँगी, तरक्की हो जाएगी, निराश नहीं होंगे। आप ये नहीं कहेंगे 2022 देकर नहीं किया, आप ये कहेंगे जाते-जाते दिल खुश कर गया 2022। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। उपाय क्या करने हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। साल नया शुरू हो, खूब खुशियाँ आएँ आपके पास, आप संपन्न रहें, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिले। नमस्कार।